हाय गाइस, मैं उदय सर। सपना देखने और सपनाने में अंतर है। सपना वह है जिसे देखने के बाद आप बेचैन रहेंगे, नींद नहीं आएगी। आपको पाना है, जैसे आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप सपना देखें तो उसके लिए आप लगे रहेंगे। इसलिए सपना देखना चाहिए और उसके प्रति लगा रहना चाहिए। परंतु सपनाने से कोई फायदा नहीं है कि हम सोए हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हम बन गए। सपनाइए नहीं, सपना देखिए। जीवन में कुछ करना है तो सपना देखिए और उसे पाने के लिए यू विल हैव टू डू हार्ड लेबर। ओके, आइए आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर डालने जा रहा हूं आर्टिकल से रिलेटेड। तो चलिए रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर के साथ जल्दी से। द article is not used. The article is not used before the name of language. कहता है कि द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कहां नहीं करते हैं? बिफोर, पहले। कहां? द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले। कोई भी भाषा के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सर भाषा क्या, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, उड़िया, तमिल, कोई भी भाषा का नाम आ जाए तो उसके पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग या कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सर एग्जांपल दीजिए, जैसे आई स्पीक द हिंदी या आई स्पीक हिंदी। देखिए, अकबका करके मत पढ़िए कोई चीज, बहुत आराम से मैं आपको वीडियो डाल रहा हूं, आप पूरे वीडियो का एंजॉय करते चलिए। और लाइव क्लास आऊंगा, इसलिए कि कमेंट्स आ रहा है बार बार, तो लाइव भी आएंगे। लेकिन आप लोगों से एक ही चीज कहना है कि जल्दी से आप लोग इतना इसको फैला दिए, इस चैनल को, इसलिए अधिक से अधिक लोग देखें, लाइक करवाइए। और मैं लाइव आऊंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं लेकिन लाइव आऊंगा। हैव पेशेंस। वी स्पीक हिंदी, सॉरी, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक द हिंदी, या वी नो द इंग्लिश, या वी नो इंग्लिश। व्हिच सेंटेंस इज राइट? कौन सा सेंटेंस सही है? आई स्पीक द हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं। देखिए ये दोनों हुआ, मैं हिंदी बोलता हूं। अब यहां पर यह देखिए, एक में हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम है हिंदी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, लैंग्वेज का नाम है। इसके पहले द आर्टिकल लगाया है, इसमें नहीं लगाया है। वी नो द इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं। अब यहां पर देखिए इंग्लिश ही है, नेम ऑफ लैंग्वेज, इसके पहले द लगा दिया है और इसमें नहीं लगाया है। ये चार सेंटेंस में व्हिच सेंटेंस इज राइट एंड व्हिच इज रॉन्ग, कौन सही है और कौन गलत है? चलिए टेल मी। तो देखिए, मैं अभी तुरंत आपको तो बताया, द आर्टिकल इज नॉट यूज, नहीं करते हैं। कहां? बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले। यानी इसमें कर दिए हैं तो ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है और इसके पहले हम लोग दोस्त द आर्टिकल का प्रयोग कर दिए हैं, इसीलिए यह गलत हो गया। इस सेंटेंस में देखिए, वी नो हम लोग जानते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी को। अब यहां भी देखिए इंग्लिश भाषा है, लैंग्वेज है, इसके पहले भी द दे दिया, इसीलिए यह गलत है। यहां पर द आर्टिकल नहीं है तो ये सही है। यानी समझ गए, कोई भी भाषा, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तमिल है, जापानीज है, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा के पहले आप द आर्टिकल या कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सर करना चाहे तो हो सकता है या नहीं? अरे तो इसी के लिए तो उदय सर जाना जाता है। कर सकते हैं, कहां पे बताइए सर?
बता रहा हूं, देखिए ना। हाँ, अभी हमने आपको बताया आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं भाषा के पहले, अब मैं बता रहा हूं करते हैं। कब करेंगे बताइए ना। देखिए आप पहले पॉइंट बना लीजिए। द आर्टिकल इज यूज्ड, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपका मिल जाए तो द आर्टिकल का प्रयोग कर दीजिएगा। क्योंकि कैसा सर समझ नहीं पा रहा, देखो ना, आई स्पीक द इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। I have written there 4 sentences। कितना सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस लिखा। आप देखिए तो, which sentence is right and why, and which sentence is wrong and why। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। आइए तो देखते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं कहां, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा का नाम होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसके बाद फिर लैंग्वेज वर्ड लिखा होना चाहिए, फिर से लैंग्वेज वर्ड लिखा होना चाहिए, तब आप द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें देखिए तो, आई स्पीक द इंग्लिश, यहां भाषा का नाम तो है लेकिन लैंग्वेज वर्ड नहीं है। यह पूर्व में भी आपको अभी तुरंत पढ़ाया है, यानी ये सेंटेंस गलत है। केवल भाषा का नाम रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर इसलिए गलत है, क्यों गलत है मैं रीजन दे रहा हूं, लिखा भी दिया हूं, फिर समझा रहा हूं। आई स्पीक द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यहां इंग्लिश भाषा का नाम है लेकिन उसके बाद कोई लैंग्वेज नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है द के कारण। सेकेंड सेंटेंस सही है, आई स्पीक इंग्लिश, भाषा का नाम है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आपने कहा था कि सर बोलिए हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। अरे तो लगाना है तो लगाइए ना। देखिए, आई स्पीक द इंग्लिश, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। यहां देखिए दोस्त, लैंग्वेज आ गया ना, आया ना, यहां पर ही लैंग्वेज आ गया वर्ड। अब जब लैंग्वेज वर्ड आ गया तो भाषा का ये नाम है, उसके पहले तो यहाँ पे आप द आर्टिकल का प्रयोग करें, ये सेंटेंस सही होगा और ये वाला गलत होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ आर्टिकल चाहिए था, हर हाल में यहाँ आर्टिकल चाहिए और आर्टिकल नहीं है, इसलिए गलत है। अब समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए। केवल नेम ऑफ लैंग्वेज रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी लैंग्वेज का नाम रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्लियर, यू नो इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है, ना कि यू नो द इंग्लिश, यह गलत हो जाएगा। इसलिए कि इंग्लिश वर्ड जो है लैंग्वेज का नाम है और उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ही बोल दिया, हिंदी लैंग्वेज बोल दिया, उर्दू लैंग्वेज बोल दिया, मगही लैंग्वेज बोल दिया, संस्कृत लैंग्वेज बोल दिया, तमिल लैंग्वेज बोल दिया, कोई भी लैंग्वेज यदि बोल दिया, नाम उसके बाद लैंग्वेज, तब उसके पहले हर हाल में आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कहीं भी गलत नहीं होगी, कोई कंपटीशन में गलत नहीं होगा। और उसका क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में इससे रिलेटेड, आप उसको सोल्व कीजिए ना जी। उदय सर आपको दे दिया ना मटेरियल, आप गर्दा उड़ा दीजिए। कहीं डाउट हो तो उदय क्लासेस दाऊदनगर चैनल के आर्टिकल पूरा देख जाइए, एक क्वेश्चन नहीं एग्जाम का छूटेगा। ओके, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए हो गया। और जल्दी से आप लोग लाइक को जरूर दबाइएगा और आसपास लोग को बताइए, पूरे वर्ल्ड में धमाल मचाना है दाऊदनगर उदय क्लासेस को। ओके बाय।